स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास यहाँ से। 45 में। यस, आप बताइए आकाश, क्या डाउट है? 46। 46। अमित। क्वेश्चन 46। पहले डाउट्स हो रहे हैं अभी। अमित, बलन एंड चंद्र। क्या चेक करना है आपने यहाँ? बैलेंस शीट। जो भी स्टूडेंट बेटा ऑनलाइन में है, पीडीएफ शेयर कर दें मुझे अभी व्हाट्सएप पे। आपकी अनुष्का का मिल गया था। नो नीड। अदर्स जो भी हैं। नोटबुक में जो सॉल्यूशन है आपका, उसका पीडीएफ शेयर कर दें। टेन मिनट्स आपके पास पीडीएफ शेयर करने के लिए। लास्ट क्लास में भी कहा था कि पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा करके होमवर्क। हाँ जी, हो गया चेक। कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट डाउट। 44। 44 क्वेश्चन ए बी सी। इसका बैलेंस शीट चेक करो आप। डन। नेक्स्ट डाउट। ओके। नेक्स्ट। नेक्स्ट डाउट। 49। कुसुम, स्नेह एंड उषा। क्वेश्चन 49। सम क्वेश्चन हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम योर न्यू बुक। लास्ट ईयर थे या मे बी उससे ओल्ड एडिशन में। ये सोल्यूशन हमारा ओल्ड है, तो एक दो नंबर्स का रहेगा ऊपर नीचे। 49 क्वेश्चन आपका ये। यस बेटा, क्या क्या चेक करने? पार्टन्स कैप्रिकॉन। चेक करिए।
ओके डन, गुड आउट, नेक्स्ट आउट। हाँ वो तो आ रहे हैं, तो इसके बाद डाउट्स के बाद समझाता हूँ। 47। हाँ जी बेटा, इसमें क्या चेक करना है आपको? वर्किंग नोट। अब देखो यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट है 47 क्वेश्चन, अगर आपने किया इसको भी ट्राई। कंटिन्यूइंग पार्टनर डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आफ्टर रिटायरमेंट। तो उनकी जो न्यू रेशो, न्यू न्यू कैपिटल वो कितनी है? एन की आएगी 34/30, एस की आएगी 21/10। अब या तो वो मेंशन करते हैं कि न्यू फॉर्म की कैपिटल हमने फिक्स की है से 1 लाख, फिर तो हम 1 लाख को डिवाइड कर देते हैं। अब वो कहते हैं जो है बस वही है। अदरवाइज अगर मेंशन ना हो तो आपके लिए टोटल न्यू फॉर्म की कैपिटल कितनी है? 55,640। तो 2 पॉइंट्स बन गए आपके यहाँ तक। एडजस्टमेंट में 3 से 4 तरह के आपके पॉइंट्स बनेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो हमने लास्ट क्लास में किया था कि टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म इज फिक्स्ड एट रुपीज समथिंग अमाउंट दी होती है 1 लाख, तो आपने 1 लाख को न्यू रेशो में डिवाइड करने। सेकंड, आपको वो अमाउंट नहीं बताते कितनी फिक्स की है, आपको वो बस ये बोलते हैं कि जितनी कैपिटल अब आ रही है एन और एस की, उन दोनों को ऐड करो, टोटल फर्म की कैपिटल आ गई, उसको डिवाइड कर दो न्यू रेशो में। बिकॉज अगर कुछ न्यू अमाउंट फिक्स नहीं होती तो एन और एस की प्रेजेंटली न्यू कैपिटल कितनी है, तो यहाँ पे आ रही है प्लस माइनस करके, वो आ रही है एन की 34/30, एस की 21,410, दोनों को ऐड करो 55, इसको डिवाइड कर दो न्यू रेशो में 3:1 में। बस ये वर्किंग नोट है, वो तो कुछ नहीं। ठीक है, और कोई डाउट नेक्स्ट क्वेश्चन में? फिर बैलेंस शीट में आ जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट डाउट 49। क्या चेक करना है इसका?
ओके, बैलेंस शीट चेक करनी है। हाँ जी, नेक्स्ट आउट। एक्स वाई जेड। करो करो चेक, कोई। जिनका होमवर्क डन है उनके साथ हम आगे चलेंगे, बाकी को मैं अभी रिमूव कर दूंगा ऑनलाइन क्लास में से, और ऑफलाइन से भी क्लास से बाहर जाएंगे। खुद से भी लीव कर सकते हो ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास। ओके, डन है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट आउट। चेक कर लीजिए। 44। चेक हो गया। अभी सेट्स में बात करती हैं। अप डाउन हो रहा है ज़्यादा, ऊपर नीचे। क्वेश्चन 30 to 35, डाउट्स बताएंगे पहले। 30th में कोई डाउट? 35 तक डाउट्स, जिसमें आपको क्वेश्चन टिक कराए थे सिर्फ NSG 33 N34 अशोक भास्कर। जो क्वेश्चन टिक कराए थे वो रिटर्न में करने हैं, इनफ है। देखो लॉन्ग क्वेश्चन सब सेम होते हैं, आप 10 भी कर लो तो भी इनफ है। बाकी जो क्वेश्चन टिक नहीं कराए वो सिर्फ ओरली रीड करने हैं। ओरली रीड करोगे तो आपको वहां रिवैल्यूएशन का न्यू पॉइंट मिल सकता है, और तो कुछ मिलेगा नहीं। गुडविल का ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड है, और रिजर्व्स का ट्रीटमेंट भी स्टैंडर्ड है। अब एडजस्टमेंट्स आगे स्टार्ट हो रही है इनमें। तो 3 क्वेश्चन टिक कराए थे इसमें, 33, 34। 33 है NSG। 1 बाय 1 चेक करते हैं सबको। हाँ जी। यस, 31st क्वेश्चन का सी पॉइंट है, पेटेंट्स आर कंसिडर्ड वैल्यूलेस। तो 9000 की वैल्यू डिक्रीज करनी है रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड। टू पेटेंट्स 9000, और बैलेंस शीट में 0, बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे। मीन्स पेटेंट्स की वैल्यू है ही नहीं कुछ, वो वैसे शो वैसे पड़े हैं, तो हमने उसको राइट ऑफ कर दिया। पेटेंट्स का एक लाइफ होता है ना, उस लाइफ के बाद उनकी वैल्यू 0 हो जाती है। 33 NSG, नो डाउट। नंबरिंग ऊपर नीचे रहेगी एक आधी पर, जिनको भी मैंने सोल्यूशन फाइल शेयर की है वो 1 या 2 ऊपर नीचे देखेंगे तो मिल जाएंगे क्वेश्चन आपको।
अशोक भास्कर चमन 34। अच्छा, इस क्वेश्चन में 33 में जनरलिटीज का है, तो सॉल्यूशन में आपको जनरलिटीज मिलेंगी, यहाँ से बेटर देख सकते हो कोई भी जनरलिटी। 34 अशोक भास्कर चमन एंड आउट। 36 पंकज नरेश सौरभ। पंकज नरेश सौरभ, ये इनमें कोई डाउट? 37 एबीसी से जो क्वेश्चन टिक कराए आपने वो रिटर्न में करने हैं, मुझे पीडीएफ शेयर करने हैं, आपको कंप्लीट सोल्यूशन फाइल मिल जाएगी आपके व्हाट्सएप पे। हाँ जी, इसके बाद हम लोन काउंट की बात करते हैं। अभी 38 के बाद लोन काउंट है। लोन काउंट में मैंने 3 क्वेश्चन करवाए थे आपको, 39 40, और लास्ट क्लास आपने अटेंड किए ऑनलाइन? हाँ जी, नहीं की? आपको दे रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, दे दो। उसमें मैंने सेल्फ एग्जाम्पल ली थी क्वार्टरली वाली, नहीं है समझ? हाँ जी, बैलेंस शीट देखिए। ओके, 38 में वैल्यू आउट, ये तो हमने किया था फर्स्ट क्वेश्चन एज ए, तो डन है तुम सबका। देखिए, लोन काउंट की बात करनी है हमें। लोन काउंट को मैं ऑन डिमांड फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ सबके लिए। कोई भी लोन काउंट बनाते हैं, नंबर वन वो स्टार्ट कहाँ से होगा? वो कैपिटल से स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ बाय मिस्टेक ये एक टाइपिंग मिस्टेक है, सोल्यूशन के अंदर गलती से लिखा गया होगा बाय बैलेंस बोल रहा हूँ। बैलेंस आता है जब प्रीवियस ईयर में लोन अकाउंट हो, जिस दिन लोन स्टार्ट होता है उस दिन तो बैलेंस हो नहीं सकता ना उसका, वो तो फर्स्ट डे है। जैसे फर्स्ट डे कैपिटल आती है वैसे लोन क्रिएट होता है। तो लोन कहाँ से क्रिएट होगा? भास्कर की कैपिटल से, मैंने बी लिखा है, भास्कर के कैपिटल अकाउंट से क्रिएट होगा बाय भास्कर कैपिटल अकाउंट 3 लाख। बहुत ही इजी है तेजस्वी, कुछ है ही नहीं इसमें। हमें इंटरेस्ट ऐड करना है क्रेडिट साइड, बिकॉज बिकॉज लोन की नेचर क्या है? क्रेडिट है। जब हम लोन को क्रेडिट करेंगे उसका बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। डेबिट क्रेडिट के बेसिक्स यही हैं। अगर किसी चीज का नेचर क्रेडिट है, आप उसको जितना क्रेडिट करते जाएंगे उसका बैलेंस इंक्रीज होता जाएगा। अगर ऑपोजिट आप उसको डेबिट करेंगे उसका बैलेंस डिक्रीज होगा। अब लोन का बैलेंस इंक्रीज कैसे होगा बोलो? इंटरेस्ट ऐड करने से। या तो हम ओवर लोन लेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं यहाँ पे। रिटायरिंग पार्टनर का लोन एक बार क्रिएट होगा बस, फिर जब तक आप पे नहीं करते एवरी ईयर के एंड पर उसमें इंटरेस्ट ऐड होना है। इंटरेस्ट ऐड होने उसमें सिर्फ इंटरेस्ट ऐड होना है। इंटरेस्ट ऐड करने से लोन का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, और जब हम इंटरेस्ट पे करेंगे जब हम इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो लोन का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, और जब हम पे करेंगे तो लोन का बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो लोन अकाउंट को 2 बार आपने यूज करना है, एक क्रेडिट में और एक डेबिट में। नंबर वन, पहले हम इसमें ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऐड होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन। कितना इंटरेस्ट होगा?
सिंपल जो बैलेंस है। अभी लोन का बैलेंस कितना है 3 लाख, रेट कितना 10%, कितने मंथ्स 12 मंथ्स। मंथ्स अगर हमें कंसिडर करने हो, बिकॉज अप्रैल टू मार्च, अप्रैल टू मार्च क्यों, क्योंकि ईयरली इंस्टॉलमेंट्स हैं। ये सब मेंशन है क्वेश्चन में, चेक कर लो आप कि 62 का लोन ईयरली 3 इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जाएगा। ओके, तो ईयरली मतलब 12 मंथ्स। अगर 1 अप्रैल को लोन क्रिएट हुआ तो 1 ईयर कब क्लोज होगा 31 मार्च, और 31 मार्च आपकी क्लोजिंग डेट भी है। दोनों बातें मैच होगी कि आपके लोन का पेमेंट डेट भी 31 मार्च है और क्लोजिंग डेट भी 31 मार्च है, इसलिए हम यहाँ बैलेंस भी निकाल सकते हैं। तो हम 31 मार्च को 2 काम करेंगे, एक तो इंटरेस्ट ऐड करके पे कर देंगे, ये तो एक सिंगल वर्क है, इंटरेस्ट ऐड करो और पे करो। जैसे सिंपल आप कह सकते हो, आप किसी के लिए गिफ्ट लेके आते हो, बर्थडे गिफ्ट, फिर आप उसको क्या करते हो, पैक करते हो। मतलब गिफ्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट्री पैकिंग फ्री होती है, पैकिंग करना ही पड़ता है, एक ट्रेंड कह लो आप, एज इट इज देते नहीं कभी भी आप। तो आपने गिफ्ट प्लस उसको पैक किया और बर्थडे बॉय को हैंड ओवर कर दिया फॉर एग्जाम्पल। तो इसका मीनिंग क्या है कि 2 स्टेप से एक ही प्रोसेस है, पहले इंटरेस्ट पैक करना है और बाद में हमें हैंड ओवर करना है, पे करना है। दिस इज वन प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस, बैलेंस कितना रह गया, बैलेंस सिर्फ 31 मार्च को निकलेगा। तो कल का लेक्चर रिकॉर्डेड तो है ही है। देखो जब भी कोई ऑनलाइन क्लास ले रहे हो और आपको इंटरनेट का इशू आ रहा है तो रिकॉर्डिंग क्लास तो होती है ना, तो रिकॉर्डेड क्लास ऐप पे आ चुकी है। कई बार सेम डे आती है, कई बार नेक्स्ट मॉर्निंग में आती है, डिपेंड होता है वो जैसे सर को टाइम मिलते हैं। इमरजेंसी हो तो मेरे से मंगवा सकते हो कभी भी। हर्ष मुझे मिल गया आपकी फाइल में, चेक कर रहा हूँ। तो 30,000 रुपीज इंटरेस्ट ऐड हुआ और हमने पे कर दिया। अब पे कितना करना है, वो क्या लिखा है यहाँ पर कि इसे 3 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। तो 3 लाख की 3 इंस्टॉलमेंट्स बन गई, 3 लाख बाई 3, 1 लाख ईच, तो 1 लाख प्लस इंटरेस्ट, बैलेंस आ गया। फिर ये बैलेंस नेक्स्ट ईयर शिफ्ट होगा, यस, नेक्स्ट ईयर बैलेंस शिफ्ट होगा। और जब भी बैलेंस शिफ्ट होगा वो ओनली प्रिंसिपल होगा। अब देखो बेटा, यहाँ पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की बातें आप 10th क्लास तक भी करते थे, देखिए इधर, अब देखिए क्लैरिटी है। अब यहाँ ये प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड हुआ, उसका एक पार्ट प्रिंसिपल का 1/3, P/3, प्रिंसिपल का 1/3 हमने पे कर दिया, प्लस वहां तक का आई पे कर दिया। तो ऑब्वियसली जो क्या बचेगा वो प्रिंसिपल ही बचेगा। 3 प्रिंसिपल थे, उसमें से एक प्रिंसिपल पे हो गया, 2 रह गए। जैसे सिंपल बोल देते हो कि सर आपकी फीस की 3 इंस्टॉलमेंट थी, मैंने एक पे कर दी तो 2 रहेगी। इस हिसाब को समझाने के लिए क्या आपको अकाउंट से कब समझाने पड़ते हैं, ये तो 10th क्लास तक भी समझ आते हैं। 3 इंस्टॉलमेंट्स में से अगर आपने किसी टीचर की एक इंस्टॉलमेंट पे कर दी तो 2 ही रहेगी। तो 3 इंस्टॉलमेंट्स है लोन की, जब तुम एक पे कर दोगे, लेकिन वो जो एक पे करनी है ना, जैसे गिफ्ट पैक भी करना है, ऐसे ही आपने जब एक इंस्टॉलमेंट पे करनी है तो उसका इंटरेस्ट भी ऐड करना है। इंटरेस्ट ऐड किए बिना पे नहीं करनी, और जितना इंटरेस्ट ऐड करना है उतना ही पे करना है। उसको बोलते हैं ऐड कर पे कर, कि इंटरेस्ट ऐड कर दिया और पे कर दिया। अब जो बैलेंस बचा तो ऑब्वियसली कितना बचा, प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल है हमारा 2 लाख, ये आगे शिफ्ट हो जाएगा। अब है बाय बैलेंस प्रोडाउन, यहां नहीं था वो, यहां तो कैपिटल अकाउंट था, ठीक है। तो अब इस बैलेंस में इंटरेस्ट ऐड होगा, से 10% इंटरेस्ट ऐड हो गया, तो उसके बाद पे हो गया 120। अब ये 120 कैसे आया आपका, अब वही प्रिंसिपल का 1/3, 3 लाख का 1/3, 1 लाख, वो आपको हर बार 1 लाख ही पे करने हैं, प्लस वहां तक का इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट क्योंकि किस पे लगेगा, 2 लाख पे, 2 लाख का 10% 20 ऐड कर दिया, बैलेंस आ गया। अब आपकी सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट रहेगी, तो पहले 3P था, फिर 2P रह गया, अब कितना रह गया 1P, ओनली 1 इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अब 1 इंस्टॉलमेंट पे करेंगे हम, ये शिफ्ट हो जाएगी आगे, अब इसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट, 1 लाख का 10%, 10,000 ऐड कर दिया, पे कर दिया। तो आपका लोन 3 साल का बन गया। हर साल के एंड पे इंटरेस्ट ऐड करना है, एक इंस्टॉलमेंट पे करनी है। वो एक इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, ये इस बात पे डिपेंड है कि प्रिंसिपल को 3 इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड करना है या 4 में करना है।
सिंपल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करवाया था आपको, उसमें भी सेम है। ये देखो, राकेश की कैपिटल से क्रिएट हुआ लोन, राकेश का लोन, और उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया गया। अब क्योंकि वहां क्या किया गया, 30,000 का डाउन पेमेंट कर दिया गया। डाउन पेमेंट होता है कि हम ऑन द स्पॉट दे देते हैं। तो इसके दो तरीके हैं, एक कि आप 30,000 राकेश की कैपिटल में ही पे कर दो राकेश को, तो लोन क्रेडिट कितने का होगा, 60 का। तो अब हम ऐसे नहीं करेंगे जैसे यहाँ पे लिखे हैं, हम यहाँ पर लेके कितने आएंगे, 60, क्योंकि राकेश का कैपिटल अकाउंट तो बन ही रहा है ऊपर, वो तो बनता ही है साथ में। नहीं भी बन रहा तो अज्यूम करो कि बन गया होगा, हमने वहां 30,000 पे कर दिया, लोन कितना क्रेडिट हुआ, सिर्फ 60। अब 60,000 पे सेम वे में, अब यहाँ पे देखो डेट्स मेंशन नहीं है, तो आप सिर्फ लिख सकते हो फर्स्ट ईयर, बस फर्स्ट ईयर बिगिनिंग एंड, फर्स्ट ईयर कॉमन लिख दो आप, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर बिगिनिंग एंड, ये बिगिनिंग है, ये भी एक्स्ट्रा में बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में कि लिखना है, नहीं तो जब डेट्स गिवन नहीं है तो आपको बिगिनिंग और एंड लिखने की नीड नहीं है। बिगिनिंग में 60,000 का लोन क्रिएट हुआ है, और एंड में, अब बिगिनिंग कब है और एंड कब है, कोई भी डेट हो सकती है। अगर जनवरी 1 बिगिनिंग है, दिसंबर एंड है, अप्रैल बिगिनिंग है, मार्च एंड है। तो एंड में इंटरेस्ट ऐड किया, पे कर दिया। अब जब पे करेंगे कितना पे करेंगे, अब यहां अमाउंट गिवन है, तो दैट्स वाई मैंने कैलकुलेट नहीं की। यहां क्वेश्चन में गिवन है कि आपको पहली दो इंस्टॉलमेंट्स 26 की पे करनी है, बट हम ये समझ तो गए ना कि 26 में क्या है, क्या है 26 में, 20,000 का प्रिंसिपल और 6,000 का इंटरेस्ट। क्योंकि इंटरेस्ट का रूल बड़ा सिंपल है, सीधा सा है, क्लियर है, जितना ऐड होगा उतना ही पे होगा। ऐड आपने करना है, पेमेंट के बारे में नहीं बताया तब भी पे करना है, यहां बताया हुआ है 26। अब इसका मतलब आपके टोटल प्रिंसिपल में से 60 के प्रिंसिपल में से 20 का प्रिंसिपल माइनस हो गया, प्रिंसिपल माइनस प्रिंसिपल, तो क्या बचेगा, प्रिंसिपल, तो बच गया 40। ये बैलेंस अपने आप भी आएगा 96, या हम 66 ले लेंगे यहाँ पर, 66 माइनस 26, पर अंडरस्टैंडिंग कह रहे हैं कि 40 ही बचेगा, टोटल सेम आ जाएगा जो भी है। अगर आप 60 लेके आओगे यहाँ पे 60 ही लाने चाहिए। उसके बाद फिर बैलेंस ब्रोडाउन शिफ्ट हो जाएगा, ब्रोडाउन। फिर नेक्स्ट ईयर 40 पे 10%, 4,000 पे कितना किया, ये भी गिवन ही है, क्वेश्चन में गिवन है, लिखा हुआ है। तो ठीक है, तो हमने ये अज्यूम कर लेना अब कि 26 में 22 क्या है, प्रिंसिपल, और 4,000 क्या है, इंटरेस्ट, तो बैलेंस आ गया। इस बैलेंस को आगे शिफ्ट कर दिया, थर्ड ईयर, ये ऑलवेज थर्ड ईयर का बिगनिंग होगा, और ये बेटा थर्ड ईयर का ऑलवेज एंड होगा। और जब तुम पे करोगे तो वो हमेशा एंड ही होगा, बैलेंस हमेशा एंड में आएगा। बिगिनिंग में तो सिर्फ एक बैलेंस शिफ्ट होने फर्स्ट अप्रैल को, फिर एंड में आपको इंटरेस्ट ऐड करना है। अब 18,000 का 10% 1800, अब टू बैंक आपको खुद निकालना है, तो क्लियर ही है, आपको ये दिया नहीं होगा कि कितना, तो आपने ऐड कर दिया। ये दो दो है, बहुत इजी है। थर्ड एग्जाम्पल मैंने कल समझाई थी क्वार्टरली, वो कल की रिकॉर्डिंग देख लेना, आप समझ आ जाएगा। जब आपको ये समझ आ गया ना कि इंटरेस्ट ऐड होता है और पे होता है, बस फिर तो कुछ भी नहीं है, नथिंग, बहुत सिंपल है। देन 41 राम मनोहर जोशी, ये हमने कल क्वेश्चन किया था, इसमें एक लाइन मिसिंग थी, उस कारण से टाइम वेस्ट हो गया था हमारा क्लास में कल, वो लाइन ऐड कर लेना कि रिमेनिंग लाइबिलिटी को भी कैश में पे किया गया है, इसलिए ये एंट्री यहाँ पे बनेगी, रिवैल्यूएशन टू बैंक, जो कल बात की थी हमने। उसके बाद फिर आज आपने क्वेश्चन चेक करवा ली मेरे से 42 से, जो क्वेश्चन टिक करवाए हैं या नहीं भी टिक कराए, ये आपको बात करनी है। मैं फाइनल राउंड ले रहा हूँ, बार बार राउंड नहीं लेंगे, फाइनल राउंड है। इसके बाद आपका होमवर्क है, होमवर्क सबमिट करें ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी, और सोल्यूशन से चेक करके चैप्टर ओके कर दें। 42 आपको होमवर्क में दिया नहीं, ओरली रीड कर सकते हो। 43 लीजा मोनिका निशा, डाउट है किसी का? अगर आप एक साथ करो तो 3 से 4 घंटे में होमवर्क हो जाएगा, और आपको पूरा वीक मिला हुआ है, ये पूरे वीक में आपने होमवर्क नहीं किया अभी, जिसने भी नहीं किया। 44 ABC, 45 XYZ, जो भी डाउट्स हमने ले लिए हैं, ठीक है, फॉर्मेलिटी से एक बार लेके चल रहा हूँ कॉन्सेप्ट को आगे। देन 46 अमित चंद्र, ये भी हमने कर लिया डिस्कस, स्टिल कोई डाउट है बता सकते हो। 47 NSB,
48 लीना मदन नरेश। बीच में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं जो ओल्ड बुक में होंगे, न्यू बुक में नहीं है। हाँ जी, 48 क्वेश्चन में आ जाते हैं। 48 क्वेश्चन का रिवैल्यूएशन काउंट चेक कर लो। आपके डाउट्स मेन है, मेरा मैटर सिर्फ आधे घंटे का है, उसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर है। फोर्टी नाइन डिस्कस हो गया हमारा। 50th 51 आपको क्वेश्चन गिवन नहीं है ना अभी, ये तक था होमवर्क। 49 तक था, ठीक है। फाइनली 49 तक डाउट्स। ठीक है, 43rd क्वेश्चन ऊपर करें बुक में। लीजा मोनिका निशा। आई गॉट फ्रॉम ओनली हर्ष बेटा, मैं बाकी सबको रिमूव कर रहा हूँ ऑनलाइन क्लास से। हाँ जी, नोटबुक ओपन करिए। होमवर्क की है तो ठीक है, नहीं तो खुद से भी लीव कर सकते हो क्लास। हरी अप, चेक करें बेटा 49 तक क्वेश्चंस। जितनी भी एसेट्स हैं वो डेबिट करो, ऐसे डेबिट डेबिट। क्योंकि परचेज गुडविल का मीनिंग है कि हम जब किसी का बिजनेस परचेज कर रहे हैं तभी वो परचेज गुडविल वहाँ आती है। टू लाइबिलिटीज, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, सपोज इसका टोटल बनता है 100, इसका बनता है 80। इट मीन आप ये बिजनेस कितने में परचेज करोगे? 20 में। एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। इट मीन जो पर्सन आपको अपना बिजनेस सेल कर रहा है उसकी कैपिटल कितनी बनती है? 20,000। ये जस्ट एक डाउट है एवरीवन। तो 20,000 या 20 लाख वट एवर, वो आपने उसको पे करना है। उस कैपिटल को यहाँ बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। यहाँ पे उस कंपनी का या उस फर्म का नाम आता है, एक्स वाई जेड जो भी नेम है, 20। अब यहाँ तो कोई गुडविल नहीं है, बट अगर आप उसका बिजनेस 20 की जगह पे 25 में परचेज कर रहे हो, तो इट मीन जो आप उसको एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, दैट 5 रुपीज इज कॉल्ड परचेज गुडविल। मीन जब आप गुडविल को परचेज करते हो, और गुडविल कभी भी विदाउट बिजनेस परचेज नहीं होती है, गुडविल ऑलवेज बिजनेस के साथ ही परचेज होती है। वो एक एग्जांपल लिखने थे आपको यहाँ पे। वो गुडविल की थ्योरी में है ना कि दो तरह की गुडविल होती है। वो नोट्स में दिखाया भी था मैंने आपको, थ्योरी पार्ट में भी दिखाया था। परचेज गुडविल होती है और एक जो है सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। ये वो है पॉइंट। फिर जाते देखते हैं पेपर। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। टीचर मुझे आपका होमवर्क सेंड किया आपने? आपने रीज्वाइन किए?
देखिए टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म फिक्स्ड एट 27 लाख। अब हम यहाँ 3 एडजस्टमेंट्स की बात करेंगे जो हमने ऑलरेडी कर ली है, उससे रिलेटेड आएगी 4th एडजस्टमेंट, जो लास्ट एडजस्टमेंट है, जिसके क्वेश्चन पेंडिंग है अभी आपकी, आज वो होमवर्क में ऐड हो जाएंगे आपकी। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म फिक्स्ड एट 27 लाख। तो 27 लाख रुपीज को आपने क्या किया, न्यू रेशो में डिवाइड कर दिया। न्यू रेशो डिवाइड करके बैलेंस शीट फिगर को बाय बैंक, बाय कैश या बाय करंट या टू करंट। नंबर 2 नेक्स्ट क्वेश्चन जो जो आपने किया अभी 44, इसमें भी क्या है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म फिक्स्ड एट 60,000, यहां भी सेम है। ये वन टाइप होगी, टाइप्स गिनते रहना कितनी आएंगी। नंबर 2 नेक्स्ट XYZ 45th क्वेश्चन, कैपिटल डिसाइडेड 120। सब में एक ही काम करना है, 1,20,000 को डिवाइड कर देना है न्यू रेशो में। वहां आप क्या करोगे, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैरी डाउन प्रो डाउन कर लोगे, एक्स वाई का जेड का जो भी है वो एक नया बैलेंस आ जाएगा। जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको चाहे पहले रिटायर कराओ, रिमेनिंग पार्टनर्स को आगे ले आओ, फिर कंपैरिजन कर लो जैसे आपको सिखाया हुआ है। नो नो किसके पास है, बेटा मैंने आपको रिमूव कर दिया था, आपका होमवर्क नहीं मुझे मिला। व्हाट्सएप पे सेंड करो होमवर्क, PDF सेंड करो अगर आपने ऑफलाइन नहीं आना। अब नेक्स्ट पॉइंट, इस क्वेश्चन चेक करना आपने, ये क्वेश्चन चेक करना आपने। अच्छा अब नेक्स्ट पॉइंट, ये तो हो गया एक पॉइंट। तीनों में क्या लिखा है, टोटल फॉर्म ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म इज फिक्स्ड एट समथिंग। अब 45th क्वेश्चन में, नहीं 45th है ये, आगे 46 में। अब देखिए यहां पे अमाउंट नहीं लिखेंगे ये लोग, तो क्या होगा बताइए, कर देंगे। हाँ अब आपको ये नहीं बताया कि टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म कितनी होगी, ये नहीं बताया, तो क्या करेंगे हम, अमित A और B की जो कैपिटल आ रही है उसी को ऐड कर लेंगे। कितनी कैपिटल आ रही है चेक करें, ये दूसरा पार्ट है। देखिए एक इन्होंने देखो C को रिटायर कर दिया, एग्जैक्टली आपको ऐसे करना है, बहुत इजी है। रिटायरमेंट चैप्टर एडमिशन के कंपैरिजन पे इट्स वेरी इजी। आपको पहले C की कैपिटल को C के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, जैसा कि रूल है कि अगर हमने पे नहीं करना तो लोन में ट्रांसफर कर दो। रिमेनिंग जो बैलेंस बचेगा 4200 एंड 37,900, इस बैलेंस को आगे शिफ्ट करना है। कर दिया शिफ्ट। अब आप इसी को ऐड कर लो, पहला स्टेप 4200 प्लस 37,900, इन दोनों को ऐड कर लो, अमाउंट इज 80,000। इस 80,000 को न्यू रेशियो में डिवाइड कर दो। तो मींस आपके दो स्टेप्स बन गए कि एक, अगर अमाउंट दी होगी तो बताया होगा फिक्स्ड एट से 120, तो हम 1,20,000 को 120 को डिवाइड करेंगे न्यू रेशियो में 3:2। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, नहीं बताया, तो जो भी ए और बी की एडजस्टेड कैपिटल आ रही है, ये वाली नए वाली, पुराने वाली मत ले लेना, उसका कोई रोल नहीं है। कोई भी स्टूडेंट ये वाली कैपिटल नहीं बोलेगा, इट हैज नो रोल, वो तो पुरानी थी। नई फॉर्म में नई कैपिटल की बात होती है। तो ए और बी की जो न्यू कैपिटल है उन दोनों को ऐड करो, दैट इज 80,000। तो इट मीन एक लाइन बन गई, अगर बताया है तो 120, नहीं बताया तो 80, बताया तो 120, नहीं बताया तो 80। 80,000 को डिवाइड कर दो न्यू रेशो में,
नेक्स्ट 46 के बाद 48, उसमें क्या लिखे? क्या लिखे यहाँ पर? टोटल कैपिटल न्यू फॉर्म फिक्स एट रुपीज 32 लाख, तो ये भी फिक्स है, तो दो ही मिल रहे हैं अभी तक। कोई भी क्वेश्चन कर लीजिए, दो ही मिल रहे हैं, या तो फिक्स करके बताया हुआ है या जो आ रहा है वो कर लो आप, तो मीन्स वो फिक्स आप करते हो। तो फिर अगेन स्टेप सेम है, आप 32 लाख को डिवाइड कर दोगे न्यू रेशो में। ये जरूरी नहीं कि हम बैलेंस कैरी डाउन करके ब्रॉ डाउन करें, ये आपको अपनी क्लैरिटी के लिए है, अदरवाइज सीधा ही डिवाइड कर दो। न्यू कैपिटल लो 32 लाख और उसको डिवाइड कर दो न्यू रेशो में, लीना और मदन में, सॉरी लीना एंड नरेश में, और फिर कंपैरिजन करके आ जाएगा बाय बैंक या टू बैंक। यहाँ दोनों का बाय बैंक आ गया, इतना पैसा दोनों को लाना है, और ये लिखा होता है कि बाय बैंक या करंट अकाउंट। ये सब कुछ ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, मैं फिर भी एक बार फाइनली रिवाइज करवा रहा हूँ सबके लिए। नेक्स्ट पॉइंट 49, जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ क्या लिखे हैं? कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल विल बी द सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट। तो ये आपका कौन सा केस हो गया? कौन सा केस हो गया? थर्ड केस। ये आपका थर्ड केस हो गया। तो अभी तक जो दो केस थे वो तो आपने ऑलरेडी देखे हुए थे। पहला केस कि टोटल फर्म की कैपिटल फिक्स्ड है 120, दूसरा केस हम ए और बी कैपिटल को ऐड करते हैं न्यू वाली, तीसरा केस वो कहते हैं वही कैपिटल होगी ये भी लास्ट क्लास में बताया था कि जो रिटायरमेंट से पहले थी। अब रिटायरमेंट से पहले तीनों पार्टनर्स की टोटल कैपिटल कितनी थी? 14 लाख। इट मीन यहां भी तो बता ही दिया ना उसने, बस ये कि घुमा के बताया कि खुद देख लो आप, पर बताया हुआ है, बताया हुआ है तो बस 14 लाख है। अब आप क्या करोगे? 14 लाख को डिवाइड कर दोगे किस रेशो में? न्यू रेशो में। स्नेह एंड उषा की कैपिटल को डिवाइड कर दोगे 14 लाख को न्यू रेशो में। इट मीन अभी भी दो ही पॉइंट मिले हमें, थर्ड पॉइंट भी फर्स्ट ही है। क्या है फर्स्ट पॉइंट बोलो? टोटल फर्म की कैपिटल गिवन है 1,20,000, या उसने बोल दिया कि जितनी पहले थी उतनी ले लो, तो वो भी गिवन है बैलेंस शीट में। दूसरा आप खुद देखते हो ए और बी की, ठीक है। अब जो लास्ट पॉइंट है हमारा इस रेफरेंस में, वो इंपॉर्टेंट है, जो आज की क्लास है आफ्टर डाउट्स, उसके लिए क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 53 आपका होमवर्क है, नोट कर लीजिए। 51 आज के क्वेश्चन टिक कर लीजिए। 51, 53, 54, बस। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो तो एक नया टॉपिक है, वो एक नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे हम। रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर इन बिटवीन द ईयर, वो डेथ चैप्टर जैसे ही है, डेथ में ऐसे ही होगा। डेथ और रिटायरमेंट में जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस यही है कि रिटायरमेंट एक प्लानिंग से होती है। 1 अप्रैल को मीन्स नए साल में पार्टनर रिटायर हो जाएगा, फर्स्ट डेट ऑफ द न्यू ईयर, या फिर क्लोजिंग डेट पे 31 मार्च पे। मीन्स अगर किसी को भी रिटायर होना है तो वो एक प्लानिंग के हिसाब से ईयर के एंड पे रिटायर होगा। लेकिन अगर वो बीच में रिटायर होते हैं, रिटायर तो हो सकते हैं। अगर कोई पार्टनर बोले 15 नवंबर को रिटायर होना है तो हो सकते हैं। तो फिर कैसे अकाउंट्स बनते हैं? फिर वहां पे कैलकुलेशंस इंक्रीज हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि 15 नवंबर तक का प्रॉफिट भी देना पड़ेगा उसको। कब से? 1 अप्रैल से। अभी वो प्रॉब्लम्स नहीं आई, क्योंकि 31 मार्च तक का हिसाब हो चुका है उसके साथ। 31 मार्च का हिसाब होने के बाद वो रिटायर हो रहे हैं, तो 31 मार्च तक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी ले लिया, ड्रॉइंग्स भी माइनस होगी, प्रॉफिट भी दे दिया,
ये 4 कैलकुलेशन बढ़ जाएंगी बस, और ये हम आपको डेथ में सिखाएंगे। फिर भी जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा वो डेथ चैप्टर और इसका मिक्स ही होगा। आपका मेन रिटायरमेंट चैप्टर यहीं तक है, लास्ट क्वेश्चन 54। उसके बाद इन्होंने ये एक्स्ट्रा हेडिंग बना दिया, पहले नहीं होता था। डेथ के क्वेश्चंस और ये सेम ही रहेगा, ठीक है। तो वो देखेंगे, वो तो हमारा नेक्स्ट वीक का वर्क है। रिटायरमेंट तक का वर्क यहीं तक है। तो 54 लास्ट क्वेश्चन आपके पास होमवर्क में करेंगे। तो इन तीन में से एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको, 51, 53 और 54। ये आज का होमवर्क ऐड कर लो। तो नेक्स्ट क्लास में अब जो भी आपके पेंडिंग वर्क्स हैं, एक एक क्वेश्चन वो प्लस ये सब करके आपको नोटबुक्स लेके आनी है। 2 नोटबुक्स हैं, अगर ओल्ड और न्यू दोनों लेके आनी है। 53rd, ABC। रीड करें इस क्वेश्चन को। न्यू बुक्स में क्वेश्चन नंबर 53 से 2 क्वेश्चन का गैप चल रहा है ऑलमोस्ट नंबरिंग में। एक और क्वेश्चन रीड करें बेटा कि आपको रिवैल्यूएशन, गुडविल, रिजर्व्स, इनमें कोई डाउट है? पूरा क्वेश्चन रीड करने पर ओवरऑल। कर लीजिए बेटा। अब देखो कुछ डाउट है इसमें? पार्ट में ग्रेडर्स बढ़ा रहे हैं तो रिटर्न बैक बेटा, बैक मीन्स बैक और डाउन मतलब कम करने। हाँ, आपको ये लेना पड़ेगा अप डाउन, ठीक है। तो बैक का मतलब फिर डाउन लेंगे हम। रिटर्न बैक, रिटर्न डाउन। तो क्रेडिटर्स कम करने हैं,
क्रेडिटर्स कम होंगे तो क्या होगा, गेन होगा हमें, तो इसलिए तो रिवैल्यूएशन काउंट में क्रेडिट साइड लिख देंगे बाय क्रेडिटर्स। रिवैल्यूएशन काउंट चेक करो, स्टॉक फर्नीचर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, आउटस्टैंडिंग एक हमारे कुछ चार्जेस आउटस्टैंडिंग है, क्लेम फॉर डैमेजेस वो हो गया एक, इसको तुम क्लेम फॉर डैमेजेस लिख सकते हो, आउटस्टैंडिंग डैमेज चार्जेस, प्रोविजन फॉर डैमेजेस, कुछ भी लिख सकते हो। हमें एक अपने ऊपर लायबिलिटी काउंट क्रिएट करना है और लायबिलिटीज के इंक्रीज होने से लॉस होगा, रिवैल्यूएशन काउंट डेबिट होगा, अल्टीमेट लॉस हो गया, सॉरी प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देन यू विल मेक कैपिटल काउंट, साथ में बैलेंस शीट बनेगी, बैलेंस शीट में डेटर्स आपके कम हो गए प्रोविजन बनने से, स्टॉक कम हो गया, फर्नीचर कम हो गया, मशीनरी की वैल्यू सेम है, क्रेडिटर्स रिटर्न बैक मीन्स कम करना, बिल्स पेबल सेम है, एक न्यू लायबिलिटी क्रिएट होगी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। फाइनली वो क्या कह रहे हैं, कैपिटल अकाउंट में आइए, ओपनिंग कैपिटल ए की 40, बी की और सी की गिवन है, गुडविल की एंट्री सबको आती है, अगर फर्म की गुडविल 22,000 है, एक और बेसिक क्वेश्चन रिवाइज कर रहे हैं, उसमें से रिटायरिंग पार्टनर का शेयर 2/6 7,333, 2/6 मीन्स 1/3 और 1/3 मीन्स 21 का 1/3 और 1,000 का 1/3। डिवाइड एंड रूल फॉलो करो, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी आपकी सेम टाइम पे, क्योंकि हमें डिवाइड तो करना आता ही है ना, सिर्फ उसको 22 का टेबल मुश्किल है 3 पे, 21 का इजी है, और 1,000 का 1/3 हमें याद हो चुका होता है 333.33, 0.33 को इग्नोर कर दो, तो 7,333 ये डिवाइड करो इन द गेनिंग रेशो, क्वेश्चन साइलेंट है या न्यू रेशो गिवन है, न्यू रेशो गिवन नहीं है, तो बेटा 2 को अगर हटा दिया जाए 3:1 में से, 2 हट गया, क्या रह गया 3:1, तो 3:1 इज द न्यू रेशो एंड 3:1 इज द गेन रेशो। इसके लिए एक नोट आ जाएगा एंड में, तो आप इधर हो जाओ थोड़ा सा, तो 3:1 इज द गेन रेशो, तो उस रेशो में हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो बी को गुडविल देनी है ए से लेके और सी से लेके, बाय एज कैपिटल बाय सीज कैपिटल, बी को क्रेडिट कर दिया, ए को डेबिट किया और सी को डेबिट किया, ए डेबिट सी डेबिट टू बी, ओल्ड गुडविल दिया क्वेश्चन में, ओल्ड गुडविल को राइट कर दिया तीनों पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में, जर्नल्स दिए हैं डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, नॉर्मल पॉइंट्स हैं ये हमेशा हर एक क्वेश्चन में, ये आपके एसेसरीज हैं क्वेश्चंस की, ओल्ड गुडविल, जर्नल्स, पीआर का डेबिट बैलेंस, और रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है लिखना ऐसे होता है बाय रिवैल्यूएशन काउंट, ऐसे नहीं लिखना बाय रिवैल्यूएशन, ये थोड़ा फास्ट बनते सॉल्यूशन, तो ऐसी रहती टाइपिंग, आप प्रॉपर बेसिक्स को फॉलो करोगे, ये नहीं कहना कि सॉल्यूशन में ऐसे दिखा हुआ है, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट, कर लिया, ओल्ड गुड राइट कर दी, बस यहाँ तक, अब यहाँ तक का बैलेंस निकालो बेटा आप, वहां से मैं करवाता हूँ जैसे हम करते हैं हमेशा, ए बी सी का बैलेंस निकालो कितना आएगा, ये सब भूल जाओ अभी, ए बी सी तीनों का बैलेंस निकालिए, उसके आगे हम लाइव करेंगे, बोलिए ना कैसे किया, 90% क्वेश्चन सेम है, 99% ही कर लो, वो तो हर क्वेश्चन सेम है। ए का बैलेंस 46,300 माइनस 10,500, तो 36 और 35,800, ये आ गया बैलेंस, टोटल आ गया 46,300। तो जब आप होमवर्क में करोगे इस क्वेश्चन को भी, यहाँ तक तो हो ही जाएगा आपसे, हम टाइम सेव कर सकते हैं, ये तो ऐसे ही हाफ एन आवर लगता है इसको करने में यहाँ तक, उसके बाद बी का बैलेंस करो,
45, 46, 50, 51, 533, 51, 533, ठीक है, गिवन ही है, इसमें कुछ चेंज हुआ ही नहीं था, ठीक है। उसमें से 333 माइनस कर देते हैं, कितना आ गया? 48,200। ऐसे ही सी का ऐड किया, सेम आ गया 32,100। 32,100 में से ये माइनस करो बेटा, 32,100 में से ये माइनस करके कितना आ गया? कितना है टोटल? ये दोनों का टोटल कितना है? 3,500। इट मीन सी से हमने दो बार पैसा लेना है, एक ओल्ड गुडविल का, एक बी की गुडविल का, माइनस हो गया तो कितना रह गया? 28,600। ओके, तो यहां तक आपका 95% क्वेश्चन कह लीजिए ऑन एंड एवरेज सेम है। रिवैल्यूएशन काउंट, बैलेंस शीट, कैपिटल काउंट, और कैपिटल काउंट में गुडविल का ट्रीटमेंट, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट, लॉसेस का, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस का। इन बैलेंसेस को याद कर लीजिए एक बार, 35,800, 48,200, 28,600, ठीक है। अब सपोज आपने यहां पर उन बैलेंसेस को आगे शिफ्ट कर दिया, सर एक क्वेश्चन आ जाओ बेटा, आ जाओ। कौन सा रह गया क्वेश्चन? नहीं कर दिया, एक अच्छा रहता। अच्छा, एक है, ओके। टाइमली आ गए हो आप, यहीं से न्यू स्टार्ट हो रहे हैं, इससे पहले सब रिवाइज हुआ है एवरीथिंग। फाइनल राउंड था हमारा चैप्टर को लेके। क्वेश्चन 53 इज गोइंग ऑन, और हमने एक क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से किया पहले, और उसके एक बैलेंस आगे, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन ए बी सी, और ये था 35,800। ये ओपनिंग बैलेंस आ गई। अब आपने इसमें से किसको रिटायर करना है, तो बेटा आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं। अब ये 10 मिनट का लेक्चर नहीं हुआ है, बस चैप्टर ओवर। बी, बी रिटायर हो रहे हैं। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है एग्जाम में जब भी आती है। 48 से 200 अगर हमने बी को पे करने हैं, क्या लिखा हुआ है चेक करो बेटा, व्हाट्स रिटन फाइनली। क्या है लिखे? 2, क्या लिखा हुआ है? रीड करो बेटा उसको, मीनिंग को आइडेंटिफाई करो क्या लिखा हुआ है, फिर मैं बताऊंगा आपको। बाकी उसके वो बाकी ए एंड सी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नहीं नहीं, कैपिटल से देंगे सच दैट उनकी जो बचेगी वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अभी एक और मिसिंग है पॉइंट, और रीड करो अच्छे से, मैं तो बताऊंगा ये बाद में फाइनली। अनुष्का आप ठीक बोल रहे हो, एक पॉइंट मिसिंग है ना, उनकी कैपिटल अकाउंट में से पे नहीं करना है। आप गलत रीड कर रहे हो, प्रॉपर रीड करो। हाँ, अब देखो बेटा, ये एडजस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ये सेपरेट से शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाती है। जैसे टेस्ट में क्वेश्चन आएगा आपको, तो मैं उसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन बनाऊंगा इसका, सिर्फ इसके ऊपर होगा वो क्या पॉइंट है। मैं फिर रिवाइज कर रहा हूँ, अभी तक आपके पास 3 पॉइंट्स थे
कि टोटल फर्म की कैपिटल फिक्स कर दी 120 दे दिया, या ए और बी की जितनी बनती है सी को रिटायर करने के बाद वही ले ली, या बोला कि ओल्ड फर्म की जितनी कैपिटल है वही ले लो। ठीक है, अब उन्होंने एक स्पेशल बात बोली है, बी का लोन काउंट क्रिएट नहीं करना। पहले तो ये लिखा उन्होंने, आपने जो फर्स्ट हाफ रीड किया है, बी वॉज पेड फुल इन कैश, इसका एक मीनिंग है। क्या मीनिंग है? कि अब हमें बी का लोन अकाउंट क्रिएट नहीं करना, अब नहीं करना क्रिएट लोन अकाउंट, अब हमने बी को पूरा पे कर देना है। चलो करते हैं पे कर, आपने कुछ लिखना नहीं अभी, ठीक है, बाद में इस वाले पोर्शन को कॉपी कर लेना। हम बी को फुल पे कर देते हैं टू बैंक। किसका बैलेंस दिया क्वेश्चन में, कैश का या बैंक का? कैश का। $48,200। अब वो कैश कहां से आएगा, 48,200 वाला कैश कहां से आएगा? एएनसी से आएगा, लेकिन वो इस तरह से लेके आएंगे कि उनकी कैपिटल न्यू रेशो में कन्वर्ट हो जाए। एएनसी उस कैश को ऐसे लेके आएंगे इन सच ए मैनर कि उनकी कैपिटल न्यू रेशो में कन्वर्ट हो जाए। दैट्स अ पॉइंट, और यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और लास्ट फोर्थ एडजस्टमेंट है जिसके ऊपर 51 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन बनते हैं आपके। अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? दूसरा पॉइंट एक और लिखा है यहाँ पर, उसी एक लाइन में 3 चीजें लिखी हुई है यहाँ पर। पहली लाइन क्या लिखी है कि लोन क्रिएट नहीं करना, तो लोन क्रिएट नहीं किया, हमने बी को पे कर दिया। दूसरा क्या लिखा है, बी को पे करने के लिए कौन लेके आएंगे पैसा, एएनसी। तो ठीक है, एएनसी से ले आते हैं पैसा बाय कैश, बाय कैश ए भी ले आएगा सी भी ले आएगा, या शायद कुछ ऐसा होगा कि ए ले आए सी को हम उल्टा पे करें, क्योंकि हमें इस तरह से मंगवाना है पैसा उनसे कि उनकी कैपिटल भी किस रेशो में हो जाए, कैश रेशो में हो जाए, सॉरी उनकी कैपिटल भी न्यू रेशो में कन्वर्ट हो जाए। तीसरा एक और लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है वो पॉइंट, 3 बातें एक साथ। यस, कि आपके पास बाद में कैश का बैलेंस भी बच जाए। और आपको एक इक्वेशन दे दी, एक मतलब सिचुएशन दे दी, एक सीन क्रिएट कर दिया, उसके अंदर आंसर निकालना है। वो स्टिक्ट है कि सीन बाद में 10,000 का बैलेंस बचना ही चाहिए। तो अब इस पूरे सीन को समझाता हूँ एक वर्किंग नोट के थ्रू, ठीक है, फाइनली आपको समझ आ जाएगी बात। ये क्वेश्चन समझ आ गया? क्योंकि मेन क्वेश्चन होता है, अगर वो समझ नहीं आए तो सोल्यूशन तो समझ आएगा नहीं। तो क्वेश्चन के 3 पार्ट्स थे, बी का लोन नहीं क्रिएट करना, बी को पे करना है, पैसा कौन लेके आएंगे, एएनसी, और साथ में फर्म के पास 10,000 भी बचना चाहिए। तो मैं फर्स्ट लाइन क्या लिखूंगा, ऑब्वियसली अमाउंट ड्यू टू बी, अमाउंट ड्यू टू पार्टनर बी, अमाउंट ड्यू टू पार्टनर बी कितनी है, कितनी है 48,200 लेस पेड आउट ऑफ फॉर्म्स कैश, पेड आउट ऑफ फॉर्म्स कैश, फॉर्म के पास कितना कैश है बेटा 18,000। और चेक भी कर लो कि कहीं क्वेश्चन के अंदर कैश आया तो नहीं ना। जैसे ना इसमें एग्जामिनर क्या करता है, यही पॉइंट उठाता है, एक बार ऐसा एग्जाम में आया था फाइनल एग्जाम में, यही सेम क्वेश्चन बुक का, उन्होंने उसमें क्या कर दिया, बैड डेट्स रिकवर्ड। अब आप लोग तो एंट्री कर चुके होते पहले रिवैल्यूएशन में कि ठीक है जी वो तो एक नॉर्मल पॉइंट है, बैड डेट्स रिकवर हुए तो हमने रिवैल्यूएशन काउंट को कर दिया क्रेडिट बाय बैंक या बाय बैड डेट्स रिकवर्ड। पर ये भूल गए कि बैड डेट्स रिकवर्ड किस में होते हैं, कैश में या बैंक में, उसे कैश इन हैंड भी तो बढ़ेगा। तो अगर इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा पॉइंट आ जाता कि हमें 1,000 के बैड डेट्स रिकवर भी हुए हैं, तो पहले आपको ऑब्वियसली बैलेंस शीट बनानी है, और बैलेंस शीट में वो इफेक्ट कहाँ दिखाना है, कैश के प्लस साइड पर, बिकॉज एक तरफ गेन हो गया हमें रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड बाय बैड डेट्स रिकवर्ड, दूसरा बैड डेट्स कहाँ कैसे रिकवर हुए, बातों में, कैश में, कैश भी तो बढ़ाना है। तो देख लेना कि जो भी क्वेश्चन टेस्ट में आएगा आपको या आपके एग्जाम में आएगा, वहां कोई कैश का पॉइंट ना हो, कोई ऐसा ना हो कि हमने कोई कैश दिया हो किसी को, या कोई कैश आया हो, कोई कंटीजेंट लायबिलिटी पे की हो, तो कैश पे कोई इफेक्ट आना नहीं चाहिए। अगर आया है तो वो पहले कर लो। अब आप अगर बोल रहे हो 18,000, तो उसका सॉलिड मीनिंग क्या है कि सर 18,000 ही है, बोलते चेक कर लो पहले 18,000 है ना, तो 18,000 ही है। मैं मैजिक करते हुए तो बोलते हैं कि तुम्हारे पॉकेट में कितने 18,000 गिन लो, आपने डाल दिए, बाद में बोलते हैं अब गिनो, वो कम हो जाते हैं। वो ट्रिक होती है, उन्होंने कब निकाल लिया आपको पता नहीं चला पैसे, तो इसलिए वो कोई ट्रिक ना हो कि 80,000 कम हो गई।
तो मैजिक ट्रिक ना आ जाए एग्जाम में कि तुम सोच रहे हो 18 थे, वो 17 या 19। अभी कोई ट्रिक ट्रिक तो नहीं यहाँ पे, मैजिक ट्रिक चेक कर लिया, गिन लिए पैसे, 2 बार गिन लो, कितने 18,000 ही है ना, ठीक है जी। अब इसमें से 10,000 तो रखने हैं, वो तो हम दे नहीं सकते बी को, तो हम कितना देंगे बी को, 8,000। लो जी 8,000 दे दे बी को। पहला तो ये स्टेप क्लियर हो गया सबको कि अगर बी को 48,000 देने हैं, उसमें से 8,000 कौन दे रहा है, फॉर्म दे रही है, ठीक है। तो ये आंसर क्या आया फिर, ये क्या आया, ए और सी पर यस, अमाउंट टू बी contributed by ए एंड सी ए एन सी। जो अमाउंट ए एंड सी लेकर आएंगे, तो पहला हमारा ये पॉइंट क्लियर हो गया, यही वो पैसा बेटा जो ए एन सी लेकर आएंगे, क्योंकि 48,200 देने के लिए फर्म भी कंट्रीब्यूट कर रही है, और ये जरूरी नहीं कि हमेशा फर्म कंट्रीब्यूट करेगी। ये कैसे समझ आया कि फर्म भी कंट्रीब्यूट कर रही है, थर्ड पार्ट है जो क्वेश्चन का, रीड कर सकते हो, हमारी उस स्टेटमेंट का जो थर्ड पार्ट है बेटा। मैं ऑन स्क्रीन भी ले आता हूं उस पॉइंट को रिकॉर्डिंग के अंदर, देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन का ये जो थर्ड पार्ट है ना, ये डिटैचेबल है बेटा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अब एक बार मानते कि नहीं है, ऐसा मानते कि नहीं है, अब इसका मतलब क्या है कि फर्म कुछ पे नहीं कर रही, सारा पैसा कौन लेके आ रहे हैं, ए एन सी। ऐसा भी हो सकता है, आपको जो दो दो क्वेश्चन और दिए मैंने होमवर्क में, हो सकता है उसके अंदर ये वाला पॉइंट ना हो, चेक करें। इससे पहले जो आपको क्वेश्चन होमवर्क में दिया है, ये ना देखो, वाई बी पेड ब्रोट इन बाय, बस इट मीन अगर y को 48,200 देना है, बड़ी सिंपल सी बातें हो रही हैं, आप इसको स्पेशल मान के सुन रहे हो तो ही मुश्किल लगेंगी। स्पेशल अगर आप ले रहे हो, नहीं है स्पेशल, सिंपल बातें हैं, है ना। अगर y को 48,200 देने हैं और वो सारा पैसा x और z लेकर आएंगे, तो फिर पहला स्टेप तो कैंसिल हो गया हमारा, वो तो दिए हुए है कि कौन लेकर आएंगे, x एंड z। तो ये तो क्वेश्चन नॉर्मल था इसलिए मैंने करवाया नहीं, कि आपको होमवर्क में करना है, लेकिन जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसमें हमारे क्वेश्चन का एक थर्ड पार्ट है जिसमें लिखा हुआ है कैश इन हैंड रिमेन्ड एट 10,000। इसका मतलब हमारे पास कैश इन हैंड कम रहना चाहिए, और वो कम कब रहेगा, जब आप उसको यूज करोगे। अभी तो 18,000 है, दैट्स वाई अगर वो अब 18,000 है और वो 10,000 रहना चाहिए, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली वो क्या बोल रहा है, ठीक है। जैसे आपके पेरेंट्स आपको 80,000 देके बोल रहे हैं कि जब तुम घर आओगे शाम को वापस, ये 10,000 रहने चाहिए बस। अब वो लोग मुझे परमिशन दे दो कि मैं कितने खर्च कर सकता हूँ, तो बोल तो दिया उन्होंने, और कैसे बताएंगे। उन्होंने क्या बोला कि जब तू घर आएगा 10,000 तेरे पास होने चाहिए, और उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दी कि सारे मत उड़ा देना, 10,000 बचा लेना। तो शॉपिंग के लिए कितने खर्च कर सकते हो, 8,000, सिंपल। तो 18 में से अगर 10,000 रहने चाहिए तो कितने खर्च कर सकते हो, 8,000। तो ये लाइन होना एक हिंट है कि भाई हमें फर्म का कैश भी यूज करना है, अकेले एक्स और जेड पे बर्डन डालना, ए और सी पे बर्डन नहीं डालना। फर्म भी कहती मैं थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करूंगी, पर अगर ये लाइन नहीं होती तो फिर इन सब बातों का मीनिंग नहीं था, फिर सारा पैसा कौन लेके आते, ए एन सी लेके आते। क्लियर हो गया। तो ये पहला स्टेप बेटा, लगेगा या नहीं लगेगा आप पढ़ लेना, अगर फर्म कंट्रीब्यूट कर रही है तो लगेगा, नहीं तो फिर ये आंसर तो पहले से पता है हमें कि बी को कितना देना है। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप जो कॉमन है, जो हमेशा लगेगा लगेगा, जो आपको पता ही, अब टोटल कैपिटल न्यू फॉर्म कितनी होगी, अब टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म, अब न्यू फॉर्म में कौन पार्टनर है, ए एन सी। अभी ए और सी की कैपिटल कितनी आ रही है बेटा, अभी कितनी आ रही है ए एन सी कैपिटल, 35,800 प्लस 28,600, दोनों को ऐड कर दो, 35,800 प्लस, नहीं क्या बोल रहे हो, ए एन सी की, बी क्यों दिख रहा है आपको, ए एन सी 25,800 एंड 26,
28,600। ये देखो फिर से देख लो, बी को तो पैसे देने हैं ना हमने, तो बी तो चला गया समझो, उसको तो मैंने दे भी दिए पैसे, देखो एडवांस में दे दिए। अब कौन बचे, ए एंड सी। तो ए एंड सी की कैपिटल कितनी आ रही है, 35,800, 28,600। इन दोनों को ऐड कर दो, 64,400। अब देखो बेटा, नॉर्मली भी तो मैंने आपको ये बोला ना कि अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा होता तो भी हम यही मानते। अभी आपने जो जितने भी क्वेश्चन आपने 49 तक प्रैक्टिस किए हैं, तभी पहले वहां तक होमवर्क दिया गया था आपको। वो होमवर्क करने के बाद ही क्लास में बैठने का फायदा है। जब आपको कहा जाता है कि होमवर्क नहीं किया तो क्लास के बाहर या वट एवर, तो उसका मीनिंग है कि नेक्स्ट लेवल बैठने का फायदा ही नहीं है। जैसे एडमिशन के 55 क्वेश्चन के बाद इस बात को हाईलाइट किया गया था कि 55 तक नहीं किया तो क्लास के बाहर। हमें पनिशमेंट देने का कोई उसमें नहीं है शौक, या उसमें हमारा तो कोई फायदा ही नहीं है, ना इंजॉयमेंट है। आपका एक आपको अलर्ट है कि अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं किया तो यहाँ बैठने का क्या फायदा, क्योंकि ये समझ ही उसको आएगा जिसने 49 तक करनी है, जिसको ये पता है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट भी हो तो भी मैं यही मानता हूं, ए और सी की कैपिटल को ऐड करो, किसकी कैपिटल आ गई, फर्म की, क्यों बी तो चला गया। अभी भी इतनी तो है ही है, इतनी तो है ही है। लेकिन पहला स्टेप क्या बता रहा है कि ए एस सी और भी लेके आ रहे हैं, अमाउंट कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, और कितनी अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एड अमाउंट कंट्रीब्यूटेड फॉर सी, सॉरी फॉर बी, कितनी लेके आ रहे हैं अमाउंट, और तो जब वो लेके आएंगे तो बेटा क्या उनकी कैपिटल बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी ना। और 40,200 कंबाइंड ही है ना, ये तो नहीं कि अकेले ए की है 40,200 या सी की है। हम ये बोल रहे हैं कि दोनों मिलकर लेके आ रहे हैं, ये देखो ए एंड सी दोनों मिलकर लेके आ रहे हैं, तो दोनों की जो कंबाइंड कैपिटल है 64,400 वो ऐड हो जाएगी। तो ये होगी कैपिटल, न्यू कैपिटल फिक्स्ड होगी। तो दो स्टेप्स हैं बेटा यहाँ। पहला स्टेप है देख लीजिए, आगे तो आपको आता ही है, फॉर्मेलिटीज आगे तो मैं करके दिखाऊंगा। वैसे पहला स्टेप क्या है, हम ये देखेंगे कि बी को देने के लिए ए और सी कितना लेके आएंगे। उसके दो केस बनते हैं। पहला केस सारा पैसा लेके आएंगे, फिर तो ये स्टेप लगाने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड कि नहीं भाई अकेले ए एंड सी नहीं, फॉर्म भी कंट्रीब्यूट करेगी, पूरा बर्डन ए और सी के ऊपर नहीं है, वो फिर हिंट होगा वैसे ही, कैश रिमेन्ड 10,000 ओनली। तो आप देखोगे कि है तो 18 देना चाहिए, 10 मतलब 8 वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो माइनस कर दो उनका 8,000 जो फॉर्म ने पे किया, तो बाकी कौन पे कर रहे हैं, ए एन सी, तो वो आप वो ऐड कर लो ए एन सी के अंदर। अब ए एन सी की वैसे भी कैपिटल इतनी तो आ ही रही है ना, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, इतनी तो ऑलरेडी आ रही है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, वो तो अपने आप आ रही है। अब जितना वो और लेकर आएंगे वो ऐड हो जाएगा, ऐड होकर क्या बन जाएगा, टोटल फॉर्म द कैपिटल, टोटल कैपिटल न्यू फॉर्म। तो फंडा वही है आज भी बेटा जो परसों था, कि टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म गिवन है या निकालनी है। गिवन है तो 120 लिखा होगा फॉर एग्जांपल, अगर आपको निकालनी है तो फिर उसके दो स्टेप होते हैं। पहला स्टेप ए एन सी की ऐड करो, तब भी आ गई, ये नॉर्मल क्वेश्चंस में था। और आज का 10 मिनट का नया सीन क्या है कि बी को देने के लिए ए एन सी और पैसा लेके आ रहे हैं। अगर सारा पैसा लेके आते तो क्या करते, अगर सारा पैसा लेके आते तो ए एन सी की कैपिटल कितने से इंक्रीज होती, 48,200 से। अब ये तो एक प्रैक्टिकल सी बात है ना, ठीक है। जैसे मान लो आपकी फीस 10,000 हो और आपका फ्रेंड कहता है ठीक है 3,000 मैं कंट्रीब्यूट कर दूंगा, तो 7 तुम्हें लेके आने। अब ये बात समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को कि अगर आपकी फीस 10,000 है, आपका फ्रेंड कंट्रीब्यूट करे 3,000, तो आपको कितने देने पड़ेंगे, 7। एक आपका फ्रेंड कहता फिर मैं क्यों पे करूँ, नॉर्मली आपका फ्रेंड पे नहीं करता, आपका फ्रेंड तो होता है लेकिन आपकी फीस कभी पे नहीं करता, तो पूरी फीस कौन पे करता है, तुम ही करते हो। तो तुम्हारी फीस तुम ही पे करोगी, आपका फ्रेंड क्यों कंट्रीब्यूट करेगा, करेगा तो करेगा, वो स्पेशल केस है, मे बी आपकी कोई प्रॉब्लम हो वो कंट्रीब्यूट कर रहे, तो डिपेंड है वो। तो बी को देने के लिए एक फ्रेंड है फर्म, या तो वो कंट्रीब्यूट करेगी, अगर वो नहीं कर रही तो फिर कौन करेंगे, एएनसी, ऐसा लिखा हुआ है। आज तक लिखा नहीं होता था तो हम ऐसा कोई सोचते नहीं थे, हम बी का लोन क्रेडिट कर देते थे। अभी तक आप क्या करते थे बेटा, पार्टनर्स की एडजस्टमेंट करने से पहले ही बी का क्या करते थे, लोन
क्रिएट कर देते थे पहले ही, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे। पहले ए और सी से पैसा मंगवाएंगे, उनको पैसा लाने दो, और फिर हम बी को पे कर देंगे। ये देखो अब ए एंड सी से पैसा आ गया ना। कितना आया ये तो पता नहीं अभी, कितना आया बेटा ये नहीं पता। ये पता है कि 40,200 आएगा, बट ए कितना पे करेगा और सी कितना पे करेगा, ये बात तो एडजस्टमेंट्स की है। तो बस अब आपकी न्यू फॉर्म की कैपिटल फिक्स होगी, इसको डिवाइड कर दो न्यू रेशो में, और न्यू रेशो क्या थी 3:1, करें डिवाइड 3:1 में। वापस उसी सीन में आगे, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, जिसमें बी को हमने अलविदा कह दिया, बाय बाय कर दिया। कितना पे करके 48,200, उतना पैसा आ चुका है। 8,000 फॉर्म के पास ऑलरेडी था, और 40,200 कौन लेके आ रहे हैं, ए एंड सी। अब कितना कितना वो आपके सामने आ जाएगा, बट आप एडवांस में पे कर सकते हो टू कैश। अब देखो हम बैलेंस निकाल लेंगे 2 लाइनें छोड़ के, 2 लाइन छोड़ देना बीच में पेंडिंग। टू बैलेंस कैरी डाउन, एडजस्टर नंबर 2 सॉरी वर्किंग नंबर 2 ने ये बता दिया कि टोटल फॉर्म की जो न्यू कैपिटल है वो 1 लाख, टोटल कितनी थी ऐड करके 1,04,600। न्यू फॉर्म की कैपिटल 1,04,600 फिक्स हुई है, जिसमें ए और सी की ये वाली कैपिटल भी है, और जो वो और ला रहे हैं वो भी है। देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, ए और सी की जो ऑलरेडी कैपिटल है वो तो है ही है, प्लस जो वो और लेके आ रहे हैं वो भी ऐड कर दी। वो सब ऐड करके कितना हो गया 1,04,600। और अगर अदरवाइज आपको अगर वहां पे नहीं निकालना, यहाँ भी निकाल सकते हो वो चीज। ये देखो मैं आपके सामने निकल जाऊँ 35,800, ये ज्यादा इजी लगेगा आपको, प्लस 28,600, ये तो ए और सी की कैपिटल ऑलरेडी है ये, प्लस और कितना लेके आ रहे हैं वो 40,200, तो भी ऐड करके कितना आ गया, बट 40,200 लेके आएंगे या 48,000 लेके आएंगे, ये वो उस पर डिपेंड है क्वेश्चन पे। 1,04,600 को डिवाइड कर दो इन न्यू रेशो, ये सब आप लिख सकते हो ब्रैकेट में 3:1, या उसको भी नीचे करके दिखा दो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। वहां दिखाना है या नीचे दिखाना, नीचे थर्ड स्टेप बना दो। टोटल कैपिटल न्यू रेशो 3:1, इसके टू ए की इतनी सी की इतनी, फिर सीधा यहाँ पे वो लिखेंगे बस। हाँ जी अब करो डिवाइड 1,04,600 को 3:1 में। 7,8,4 और सी का 2, ठीक है जी हो गया स्टेप ओवर। अब देखो कौन लेकर आ रहे आएगा, किसको देने हैं, कौन लेकर आएगा, पहले कौन लेकर आएगा ए का डिफरेंस काफी ज्यादा है। ए की प्रेजेंट कैपिटल कितनी है 35,800, और चाहिए कितनी, तो डिफरेंस आ जाएगा 78,450 चाहिए एज पर न्यू एग्रीमेंट। 35,800 अभी भी है, 35,800 अभी भी है, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे कितना 42,650, ठीक है। ये ए लेकर आएगा, अब सी कितना लेकर आएगा, बाय चांस की बात होगी कि सी का ऑलरेडी कैपिटल ज्यादा है, वो चाहिए कितना कम, उसको पे कर दो टू कैश। लेकिन वो टू कैश लिखा हुआ है हमने पहले से, आप चाहो तो उसी में डाल देना, यही डाल दो टू कैश ऑलरेडी लिखा हुआ है। जहां बी को पे कर रहे हो वहां सी भी लाइन में लग जाएगा कि मेरे को दे दो थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरी कैपिटल ऑलरेडी ज्यादा है, तो सी को दे देते हैं। हाँ जी सी को कितना पे करेंगे 2,450, और यहाँ हम ब्रैकेट में दिखा सकते हो 2,450 कैसा है, ब्रैकेट आप यहाँ भी लगा सकते हो 2,860 माइनस, ऐसे हम दिखा सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, या पर्टिकुलर्स के कॉलम में दिखा दो, एक नया हेडिंग बना दो टू कैश का, ठीक है। इसलिए बोल देते कि टू कैश का नया हेडिंग बना दो, ताकि वो सिर्फ किसके ऊपर डेडिकेट हो जाएगा सी को, 2 बार पे करें, एक बी को और एक सी को, या कंबाइन डजंट मैटर चलेगा सब। तो बी को पे किया 48,200, सी को पे किया 2,450, इन दोनों के लिए कंट्रीब्यूट कौन कर रहे हैं फिर ए। अब इसका क्वेश्चन में क्या लिखा था कि ए एंड सी कंट्रीब्यूट करेंगे इन सच ए मैनर, अब ये वर्ड जरूर होगा इन सच ए मैनर,
इन सच अ मैनर दैट देयर कैपिटल शुड बी इन द न्यू रेशियो। इसलिए हो सकता है कि दोनों लेकर आए, वो मैनर क्या होगा, या तो दोनों लेकर आएंगे या ए बहुत ज्यादा ले आएगा और हम सी को पे करेंगे, बी को भी और सी को भी। और फिर भी आपको प्रूव कर देता हूं, हमने वो ए से कितने मंगाए बेटा 42,650, उसमें से सी को कितने दिए 40,200, क्योंकि 8,000 तो फॉर्म दे रही है, बाकी कौन दे रहे ए एंड सी, और सी को उल्टा हमने पे किए 2450, बैलेंस इज 0, जितना आया उतना ही चला गया, ऑटोमेटिकली इक्वेशन इक्वल हो जाएगी। अकेला इट मीन अकेला ए ही लेके आ रहे हैं, लिखा ये कि दोनों लेकर आएंगे, पर सी की कैपिटल बाय चांस ज्यादा निकली, तो ऑन द स्पॉट क्या डिसाइड हुआ कि सी को तो हम उल्टा पे करेंगे, लेकर ए ही आएगा सिर्फ। तो ये कुछ भी हो सकता है, इसमें आपको कुछ याद रखना कि बहुत कुछ है, कुछ नहीं है, सिंपल ए और सी की जो कैपिटल अभी आ रही है उसको ऐड करके टोटल कैपिटल निकाल लेनी है, जो आपको पहले से आती है। यहाँ सिर्फ एक सिंपल स्टेप क्या ऐड हुआ है कि बी को देने के लिए ए एंड सी भी लेकर आ रहे हैं पैसा, उतना उनकी कैपिटल में ऐड हो जाएगा। और ये बात आपको +1 से पता है सबको कि जब भी ओनर बिजनेस में पैसा लेके आता है और किसी भी पर्पज के लिए, उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए मेन तो ये है बेटा देखने वाली चीज कि ए और सी की जो कैपिटल अभी आ रही है वो कितनी है 35,800 प्लस 28,600, और बी के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर रही है 40,200। अब आपको बात समझ आ गई ना। अब पहले स्टेप को हमेशा के लिए भूल ही जाओ, जरूरत ही नहीं इसकी। बेटा अभी वेट करो, क्लास चल रही है। आप इवन यहां भी दिखा सकते हो वो स्टेप, बस। तो फिर फर्स्ट स्टेप की जरूरत ही नहीं है, वर्किंग नोट ही तो है, सिर्फ समझाने की बात है वो जस्ट। तो हमने अगर बी को देने हैं 48,200, उसमें से फॉर्म कितना पे कर रही है 8,000, वो अंडरस्टूड है, चाहे लिख के दिखा दो या ना लिखो। मेन है कि ए और सी कितना लेकर आएंगे 40,200, और लाने से उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी, इतनी सी बात है बेटा, बस। बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है, हो जाएगा है ना? हाँ जी, 2 मिनट तो वेट करेंगे। अब आपका बैलेंस फिगर आ गया बेटा, अब आप अपना कर लोगे। बाय कैश का मतलब कैश में ऐड कर दो, टू कैश में कैश में से माइनस, दैट्स ऑल। चैप्टर इज ओवर यहाँ पर, और न्यू पैटर्न स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लास में। संडे इस पर कुछ नहीं, आपको टोटली फ्री कर दिया, नो क्लास नो टेस्ट। काफी देर से आप टेस्ट दे रहे हो, डिस्कशन क्लास, ठीक है, जो भी वेकेशन के बाद संडे से डेज थे। अब आपका है भी नहीं, संडे को लाने का कोई पर्पज ही नहीं है, आपको रेस्ट दे दिया। ट्यूसडे तक अपने बैकलॉग को खत्म करके आना, ताकि आपको बाहर ना जाना पड़े, ये सब करके आना, ओके। फिर हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है।